नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ऑर्थोडॉक्स चाय कैसे बनती है। जैसा आपको पता होगा कि चाय दो तरह के होते हैं, एक सिटी टी और दूसरा ऑर्थोडॉक्स टी। उसमें से जो ऑर्थोडॉक्स टी बनने का जो प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ट्रेडिशनल तरीके हैं चाय पत्ती बनने के। तो आइए हम लोग जानते हैं ऑर्थोडॉक्स टी कैसे तैयार होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब पत्तियों को प्लग करने का टाइम होता है तो पत्तियों को प्लग किया जाता है। और कौन से पत्तियों को प्लग किया जाता है? टारगेट शूट को। तो टारगेट शूट क्या है? जब दो पत्ते और एक कली या तीन पत्ते और एक कली होते हैं, उसी को प्लग किया जाता है चाय के लिए। वो तोड़ने के बाद क्या होता है, उसको वजन कर लिया जाता है। वजन करने के बाद उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर दोस्तों, जहाँ से चाय पत्ती को प्लग किया गया, नेक्स्ट फिर तोड़ने का समय आता है 18 दिन के बाद। उसी जगह से फिर आप दोबारा चाय पत्ती को तोड़ सकते हैं। तो आपका एक प्रश्न होगा, क्या ये 18 दिन का जो साइकिल है दोबारा तोड़ने का, ये 18 ही दिन है, ये फिक्स्ड है या इसमें प्लस माइनस होता है? जी दोस्तों, इसमें प्लस माइनस होता है। जब मानसून के बाद जो चाय पत्ती का ग्रोथ है बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये जो 18 दिन का प्लकिंग टाइम है वो रिड्यूस होके आ जाता है। आपका 16 दिन पे। और जब विंटर सीजन के करीब जाता है तो ये जो प्लकिंग टाइम है ये ऑलमोस्ट 20 डेज हो जाते हैं। तो ये जो प्लग किया हुआ चाय पत्ती को वजन होकर और फैक्ट्री में चल जाता है। फिर दोस्तों, इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है विदरिंग। विदरिंग क्या होता है? जब चाय पत्ती से मॉइस्चर निकाला जाता है, उसी प्रोसेस का नाम है विदरिंग। तो ये मॉइस्चर कैसे रिड्यूस किया जाता है? तो इसको क्या करते हैं कि जो ट्रफ है, उस ट्रफ में पत्ते को फैला दिया जाता है, स्प्रेड आउट कर दिया जाता है। और उस पत्तों में से हॉट एयर को पास कराया जाता है, ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। करीबन 80 to 90% मॉइस्चर होते हैं जब पत्तियों को तोड़ा जाता है। और जब विदरिंग प्रोसेस होता है तो जो उसको 58% तक रिड्यूस किया जाता है। और ये जो रिड्यूस करने का समय होता है वो 16 से 18 घंटे करीबन लगते हैं इतने मॉइस्चर रिड्यूस होने में। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही मॉइस्चर 58% तक रिड्यूस हो जाता है विदरिंग प्रोसेस में, तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस में लेकर जाते हैं। उसका नाम है रोलिंग। तो रोलर में उन पत्तियों को पुट किया जाता है और इसके बाद अंडर प्रेशर सीक्वेंस वो पत्तियाँ को ऐसे गोल मशीन से घुमाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, पत्तियों में जो इनहेरेंट जूस है वो बाहर निकल आते हैं और वो जूस पूरे पत्ते में कोट हो जाते हैं। और जो प्रॉपर्टीज है चाय की वो भी बाहर निकल आते हैं। तो रोलिंग प्रोसेस में ये होता है, जो रोलिंग प्रोसेस का समय है ये 50 मिनट्स के होते हैं। ठीक है, 50 मिनट्स। इसके बाद दोस्तों, इसको फर्मेंटेशन, इन लीव्स को फर्मेंटेशन किया जाता है। यहाँ पे एक समझने की बात है कि फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है। ये जो दोस्तों, ये जो लीफ ऑक्सीडाइज करने का ही प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ लीफ इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन होने के कारण जो ग्रीनिश कलर है वो ब्लैकिशनेस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण हरे पत्ते का रंग ब्लैक पड़ जाता है और टेस्ट वगैरह डेवलप होता है, इसी फर्मेंटेशन के कारण। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, इसको ड्राइंग प्रोसेस के लिए ड्राइंग प्रोसेस में इसको ले जाते हैं। उस ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड में 110 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको हम लोग ये करते हैं,
इसको ड्राई करते हैं, जहां मॉइस्चर इसका रिड्यूस हो जाता है 2 to 3% तक। तो ये जो 2 to 3% ये प्रेस्क्राइब है, इतना रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 to 3% तक चाय ठीक है, चाय में मॉइस्चर ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों एक जो ये होता है स्टॉक को अलग अलग करने के लिए एक मशीन होता है, उस मशीन में से फिर इन पत्तियों को ले जाया जाता है, जहाँ पे जो स्टॉक है, जो फाइबर है ऑर्थोडॉक्स का स्टॉक है जो, वो सब अलग हो जाते हैं। उस मशीन का नाम है फाइब्रोमैट, ठीक है। तो उससे अलग हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद उसका मतलब ग्रेड वाइज वो छटाई हो जाती है, अलग अलग ग्रेड्स का ये हो जाता है, छटाई हो जाती है। इसके बाद उसको पैकिंग होता है, पैकिंग करके उसको बेचने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस ऑर्थोडॉक्स बनने का। अब दोस्तों आप पूछेंगे तो ऑर्थोडॉक्स और सीटीसी में क्या अंतर है? तो ऑर्थोडॉक्स एंड सीटीसी में मूलभूत अंतर बिगिनिंग में ही है। आप देखिए ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है कि पत्तियों को होल पत्तियों को लेकर उसको विदर्ड किया जाता है, लेकिन सीटीसी में क्या होता है, पत्तियों को वो काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, इसीलिए वो सीटीसी का नाम है क्रश, टियर एंड कर्ड, ठीक है। तो बेसिक यही डिफरेंस है। और टेस्ट में भी डिफरेंस है। टेस्ट में जो ऑर्थोडॉक्स का टेस्ट है वो सबटाइल टेस्ट है, लेकिन जो सीटीसी का टेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है टेस्ट, ठीक है, रोबस्ट। और फ्लेवर भी मतलब ऑर्थोडॉक्स से ज़्यादा है सीटीसी चाय में। तो इस कारण सीटीसी चाय बहुत लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये रहा दोस्तों सीटीसी और ऑर्थोडॉक्स टी का डिफरेंस। अब आते हैं कि एक ग्रीन टी और ऑर्थोडॉक्स टी में क्या डिफरेंस है। तो ग्रीन टी में दोस्तों फर्मेंटेशन नहीं होता, ग्रीन टी में फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता, इसी वजह से ग्रीन टी का कलर जो है वो ग्रीन रहते हैं। और ऑर्थोडॉक्स में ग्रीन लीफ का कलर वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिक डिफरेंस यही फर्मेंटेशन का है। तो दोस्तों ये रहा जानकारी। और मैं आप लोगों को जानकारी दूं कि मैं टी सप्लाई भी करता हूं, सभी तरह का टी, चाहे वो ब्लैक टी हो, ग्रीन टी हो, सीटीसी टी हो, किसी भी तरह का चाय हो, प्रीमियम क्वालिटी टी हम लोग सप्लाई करते हैं। अगर आपको अपने व्यापार के लिए चाय चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपको पूरी मदद करेंगे। या आप अपनी खुद की ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग पूरी तरह से मदद करते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अवेयरनेस को बढ़ाएं।